कोई ने भी साथ नहीं दिया और आपने डेरे वाले बाबे ने दिया। कैसे जीवन बसर कर रही थी अपना? जीवन बसर तो देख लो जी, आपके सामने है। बढ़िया भाई, अपने लिए तो आप बेचारे की सुनाई कर रहे हैं। डेरा किसी के लिए कुछ हो सकता है, पर अपने लिए कोई गलत नहीं है बेचारों, इनके लिए नहीं है। लोगों का तो कोई मुंह नहीं पकड़ा जाता भाई। 1000 ईंट लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इन डेरा प्रेमियों ने ईंट भी लिए है और सारा सामान भी है, और चिनाई भी देखो सीमेंट के अंदर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम किया है इस महंगाई के दौर में। ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਜਦ ਪੈਸਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਰਾਂਵਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀਂਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਕਲਿਆਣ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਕਮਰਾ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣੇ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨਿਭਾਉਂਦਾ रिश्ता बन के रिश्तेदार करीबी। ये शुरुआत की जो 2 पंक्तियाँ मैंने बोली हैं, ये वास्तव में जो आज तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वहाँ ठीक बैठती हैं, क्योंकि जब गरीबी इंसान के ऊपर आती है, परिवार के ऊपर आती है, तो समाज भी और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो वहाँ भगवान ही ऐसे दूत भेजता है जो उन लोगों का न केवल सहारा बनते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी सार संभाल एक परिवार से भी बढ़कर करते हैं। ऐसे ही ये जो गाँव है कैरांवाली गाँव है, तस्वीरें हम आपको कैरांवाली गाँव की दिखा रहे हैं, जहाँ शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार जो हैं, बिना किसी पैसे से परिवार से लिए अपने ऊपर खर्चा जो होता है, सारा मकान का खर्चा अपने ऊपर लेकर जो है ये मकान बना के दे रहे हैं। ब्लॉक के जिम्मेदार हमारे साथ है जो तमाम ऐसी सेवाएं करते रहते हैं और रूटीन में जो सेवा करते हैं। जसमेर जी हमारे साथ। जसमेर जी, क्या कहेंगे? सबसे पहला मेरा सवाल ये है, कैसे आप ये बंदों को एनालाइज करते हैं, कैसे ढूंढते हैं, कैसे आप इन तक अपनी पहुँच बनाते हैं? ये जो कोई भी होता है, बुजुर्ग होता है या कोई, इनके ये अपने गांव के भंगीदास को पहले बताते हैं, जिम्मेवारों को बताते हैं, फिर वो आगे ऊपर जिम्मेवारों 15 मेंबरों को बताते हैं कि हमारे गांव में ऐसी एक विधवा औरत है या बेसहारा है, उसके पर मकान नहीं है, छत नहीं है, उसको मकान बना के देना है। फिर हम उसकी पूरी पैरवाई करते हैं, उसकी सारी उसका पूरा देखते हैं भी इसके पास कोई ज़मीन है, जायदाद है, या कोई बच्चा है कमाने वाला, घर पे कोई कमाने वाला है या नहीं है। फिर हम ये सारा कुछ देख के उसके पूरी कोशिश हर तरफ से उसका देख के, हर एंगल से देखते हैं उसको कि ये मकान बनाने के काबिल है या नहीं है। अगर होता है तो फिर हम अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके तो उनको ये मकान बना के देते हैं। जसमेर जी, प्रोसेस क्या ही चलता है और ये बताएं, ये मकान किसका है, कैसे आपने, माता कौन है, कौन कौन इनके परिवार में? ये बिमला देवी है, विधवा है, और इसकी 3 बेटियाँ हैं और लड़का नहीं है कोई भी, सिर पे आदमी भी नहीं है। तो कैसे खर्चे की अगर बात की जाए तो, क्योंकि महंगाई का दौर बहुत ऊंचे स्तर पर है, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप अपना प्रोसेस चलाते हैं? ब्लॉक में कैसे इकट्ठा करते हैं पैसे? ब्लॉक में हम सब आपस में मिलकर, कोई 100 रुपये देता है, कोई 500 देता है, कोई 5000 देता है, जैसी जिसकी पहुंच होती है वैसा हम अपनी जेब से ये चंदा इकट्ठा करते हैं और उसी चंदे से ही ये काम चलाते हैं। तो अब तक कितने ब्लॉक में मकान आपने बना के दे चुके हैं और इस मकान पर क्या लगता है कितना खर्चा आ जाएगा? अब तक हमने 35 मकान बना दिए हैं और 36 में ये मकान बन रहा है। ये 2009 के बाद की बात है, उससे पहले भी कमेटी और होती थी तो वो भी जिम्मेवार बनाते थे ऐसे ही मकान, लेकिन ये 2009 के बाद 35 मकान बना दिए, ये 36वां मकान बन रहा है। अब इस पे खर्चा आएगा लगभग लाख और 1.25 लाख के बीच खर्चा आ जाएगा। क्या कैसे आप ये जो लोग हैं गरीबों की मदद करते हैं और उनका परिवार जहां उनका सहारा नहीं बनता, आप सहारा बनते हैं?
हाँ जी, ये हमारे सतगुरु दाता ने सभी को समझाया है और शास्त्र नाम जी ग्रीन एस्पेल फोर्स विंग जो बनाया है, ये मानवता भलाई के जो 143 कार्य सतगुरु ने हमें बताए हैं, वो सभी कार्य साथ संगत कर रही है। उसी के दौरान ये है भी अति गरीब जो बहन है, विधवा है, उसका मकान बना के देते हैं पूरा रहने का, और जो भी इसका खर्चा आता है वो साथ संगत जो ब्लॉक होते हैं, ये सिर्फ कल्याण नगर ब्लॉक की साथ संगत बना रही है और ब्लॉक के ही खर्चे से सारा कुछ बनता है जी। जसमेर जी, इसमें ये भी बताएं क्या क्या बना के दे रहे हैं? इसमें हम लैट्रिन, बाथरूम और रसोई और बड़ा एक हॉल कमरा। तो आगे भी ये आप लोगों की इस प्रकार ही सहायता करते रहेंगे? हाँ जी, ये सहायता हमारे गुरु डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ जी के प्रेरणा पर चलते हुए ये कार्य हम सब कर रहे हैं। तो ये वो नुमाइंदे हैं जो ग्राउंड लेवल पर जो साथ संगत होती है, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी होते हैं, उनके नुमाइंदे हैं जो जन जन तक अपने परिवार जो सदस्य हैं डेरा के, उनके साथ संपर्क साधते हैं। और उसके बाद जो है जो एक लड़ी के तहत कारवा चलता है और जो निस्वार्थ जो भावना से ये सेवा कार्य करते हैं, ग्राउंड लेवल पर ये जो पैसे अपनी जेब से इकट्ठे करते हैं, उसी का जो नतीजा है ये सामने आप देख सकते हैं। पूरा आज की महंगाई के दौर में जहाँ एक ईंट की कीमत तकरीबन 12 से 13 रुपए है और यहाँ हज़ारों ईंटें लगाकर ये लोग हैं, और ईंटों के साथ साथ बजरी, सीमेंट का जो अगर भाव आप आज की रूटीन में पता करेंगे तो आए दिन इनके भाव महंगाई की ओर बढ़ती जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग निस्वार्थ सेवा डेरा सच्चा सौदा की अनुयायी कर रहे हैं। 135 मानवता भलाई के जो कार्य हैं उसी में से एक कार्य है आशियाना मुहिम, जिसके तहत ये लोग निस्वार्थ लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की, शुरुआत में मैंने 2 लाइनें बोली थी कि दूत बन के आए हैं, ये वास्तव में ये दूत हैं जो गरीबों का सहारा बनते हैं। हमारे साथ वो बुज़ुर्ग माता मौजूद है जो बेसहारा ही इनको कहा जाएगा, लेकिन अब इनको सहारा मिला है। वो सहारा कैसे मिला? माता जी अपना नाम बताएं सबसे पहले। बिमला जी, कैसे आप मकान में रह रहे थे? कितनी जर्जर हालत थी? क्या दिक्कत थी आपको, परेशानी आ रही थी मकान में? जी बहुत जोरगी आ रही थी, कच्चा मकान था, कोई ने भी साथ नहीं दिया और आपने डेरे वाले बाबे ने दिया, और धन धन सतगुरु तेरा याद रहा। और मैंने कहीं भी साथ नहीं दिया और परिवार में भी और किसी ने भी नहीं दिया, और अपने डेरे वाले बाबे ने। पीछे कौन कौन, आपके परिवार में कौन कौन है? अपने परिवार में, आपके परिवार में कौन कौन और कौन कौन है आपके? और अपने परिवार में है ही नहीं कोई, साथ देने वाला है ही नहीं, मेरे में है ही नहीं, और लड़का भी नहीं है और घर वाला भी नहीं है, और 3 लड़की है भी आपका घर बार की है। माता जी, आज आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये डेरा के जो लोग हैं सहारा बनकर आपके साथ आए हैं, कोई मकान पूरा बना के दिया है, कैसे अंदर आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, और डेरा राम को बाबा को बहुत खुशी मानूँ, मैं तो बहुत मानूँ, बहुत मेरी सहायता करी है। तो ये देख सकते हैं जिस प्रकार बेसहारा जो व्यक्ति होता है उसके मन में कितनी ठेस होती है। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। तो पंचायत के पास भी आप गए थे या कुछ और लोगों के पास आप सहायता मांगने के लिए गए थे? गया था जी, मैंने कर नहीं दिया और मेरे बाबा ने दिया। तो ये जो खुशी है, ये इनके चेहरे पे साफ जो आशा की किरणें जो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इनका जो मकान है, शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स एक संस्था है डेरा सच्चा सौदा की, उन लोगों द्वारा बिना खर्चे से सीमेंट का और जो रेता होता है उसका तमाम बड़ी सामग्री के साथ जो इनका माता का जो है निःशुल्क मकान बना के दिया जा रहा है। माता बिमला देवी की सिर्फ पीछे जो परिवार के सदस्य हैं वो सिर्फ 3 बेटियां ही हैं, जिसमें से एक बेटी हमारे साथ मौजूद है। बहन जी, क्या कहेंगे, आपका मकान जो पहले की स्थिति थी कैसे थी? मेरे माँ को मकान बनने लग रहा है। मैं तो 5-10 दिन आ जा, मैं तो हमारे परिवार के यहाँ बहुत अच्छा काम करिए मेरी माँ को। तो पहले कितनी तकलीफ आती थी यहाँ? घनी तकलीफ थी मेरी माँ के, ऐसा मकान ना हमारा टपक होता, हम टाइम पास करती। तो आज ये लोग पक्का मकान कच्चे से बना के दे रहे हैं बिना कोई पैसा लिया आपसे? ना को लिया। ए तो मरगाम का बाबा रहा मेरी माँ मदद करिए मेरी माँ की। तो कितनी खुशी है मन में, क्योंकि खुशी है हमारे, तो मैं मार गए रंग तो हमारे जी सो रहा। तो ये जो हालात हैं, इन्होंने बताया कि कैसे अपने कच्चे मकान में रहते थे, आज डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं जो फरिश्ता बन के इनके पारिवारिक जो दुख में शरीक हुए हैं, और उसी की बदौलत जो है आशियाना मुहिम है जो डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्य हैं, उसी के तहत ये जो कच्चा
मकान था इनका, उसको दुख को साझा इनका देख के जो पक्का मकान बना के दिया गया, तो इनके चेहरे पर जो खुशी है वो वाकई देखने के लायक है, क्योंकि एक गरीबी से निकल कर इनको जो एक पक्का आशियाना इंसानियत के नाते डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने बना के दिया है। मकान बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे सिलसिलेवार चलता है, ये मैं आपको चैन दिखा रहा हूँ। ये जो शास्त्रनाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स की महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, अपने कीमती समय में से बच्चे भी इस मुहिम में जो है भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। ग्रीनर्स की वॉलंटियर हमारे साथ है। बहन जी, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको मकान बना के दे रहे हैं? हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। ये हमारे गुरुजी की प्रेरणा से हम लोग कर रहे हैं, और जो हमारी जो शिक्षा गुरुजी ने दी है उसी के प्रेरणा से ही हमारी ज़िंदगी जो बहुत अच्छी चल रही है। हम मकान बना के दे रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम लाजवाब है, हम अपने सतगुरु का धन्यवाद करते हैं जो इसके काबिल बनाया हम। तो समय कैसे निकालते हैं, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, परिवार में और सदस्य हैं? जी, आपकी बात जायज़ है। हम ये कहते हैं कि भी हमारी आज से फैमिली जुड़ी हुई, हमारे सतगुरु की रहमत से हमारी 5 फैमिली जुड़ी हुई है। हमारे दादाजी, उनके बाप, परदादा, हमारी सारी फैमिली जुड़ी हुई है। हम जो 5वीं पीढ़ी है, हमारे सतगुरु की रहमत से हमें कोई कमी नहीं छोड़े। हमारे भयानक से भयानक जो कर्म होते हैं जो हमारे सतगुरु की सेवा की वजह से ही करते हैं जी। बिल्कुल, जिस प्रकार मौसम भी बदला और गर्मी भी अपनी कड़वाहट दिखाती जा रही है, लेकिन इन लोगों का, सेवादारों का जज्बा काबिल तारीफ है। बहन जी, आप माता जी क्या कहेंगे, इतनी बुजुर्ग अवस्था में भी आप जो है गरीबों की सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, हम बुजुर्ग अवस्था में कर रहे हैं, मानिए आपकी बात, लेकिन हमें थोड़ा एहसास ये हो रहा है, हमें खुशी हो रही है अंदर से। हमें वैसे बीमारियां भी बहुत हैं, लेकिन हम अपनी खुशी से कर रहे हैं ये चीज़, और हमें खुशी लग रही है कि हाँ, हम मकान बना के दे रहे गरीबों का, और यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, सारे इनको लाए हैं, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, सारा कुछ हमें खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। और ये मेरे सतगुरु का कहना है कि किसी गरीब का मकान बना के दो या किसी गरीब की मदद करो, वो हम अपने सतगुरु की प्रेरणा से चल रही है। तो ये सेवादार हैं शास्त्रनाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग के जो वॉलंटियर हैं, बिमला देवी के लिए वाकई ये जो है वरदान बनकर सामने आए हैं, क्योंकि जहाँ परिवार सदस्यों ने उनका साथ नहीं दिया, वहाँ ये वॉलंटियर है। देखो चैन बच्चे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। बच्चे जो पूरी तन्मयता के साथ जो है डेरा सच्चा सौदा की जो मुहिम है, आशियाना मुहिम, उसी के तहत ये जो सिलसिलेवार जो मकान बनाने की कवायद है, सुबह से ही तकरीबन 8 बजे से मकान बनाने की शुरुआत की गई थी, और बताया जा रहा है कि शाम 7:30 या 7 बजे से सूरज ढलने से पहले ये जो मकान की छत है एक दिन के अंदर ही बना के दी जा चुकेगी। और बच्चे भी हैं जो पूरी शिद्दत के साथ जो यहाँ सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। बुजुर्ग माता बिमला देवी का पीछे मकान बनाया जा रहा है। ये डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु हैं और एक ग्रामीण लोग हैं जो इसी गांव से ताल्लुकात रखते हैं। भाई साहब, नाम बताएं अपने? विनोद कुमार भाई। विनोद जी, जो विधवा जो बुजुर्ग आपके गांव की है, हाँ जी, हाँ जी। कैसे जीवन बसर कर रही थी अपना? जीवन बसर तो देख लो जी, आपके सामने है, बेचारी आपका टाइम पास कर रही थी। 3 लड़कियां हैं, लड़का कोई है नहीं, ना बंदा है सिर पे। बस ये मकान आपने बनवा दिया, बहुत बढ़िया काम किया बेचारी का है। तो भाई साहब, आप कैसी परेशानी इनको आ रही थी, कैसे लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश की थी इन्होंने मकान के लिए? हाँ, लोगों से संपर्क की थी सर। वैसे है क्या है, परेशानी भी बहुत है, लड़का नहीं है और मजदूरी करती है। तो ये डेरा प्रेमियों ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी ने 2-4 दिन में मकान बना दिया है और बहुत बढ़िया काम किया है। और इनसे तो एक कोई भी नहीं बन पा रही है, बुजुर्ग है और लड़का है नहीं, लड़की है 3। तो बहुत अच्छा काम किया डेरा प्रेमी। भाई साहब, क्या कहेंगे, इतनी महंगाई का दौर है, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं और महंगाई तो भाई साहब गुजारा मुश्किल से चल रहा है बेचारी का। क्या एकली लुगाई क्या कर सकती है, इतनी उम्र हो रही है, 60, 65, 70 साल के लगभग, काम करेगी या क्या करेगी यार? मेरा सवाल ये था कि महंगाई के दौर में जहाँ किसी को एक पंजी नहीं कोई देता, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ इन लोगों की सेवा कार्य को कैसे देखते हैं? क्योंकि ईंट भट्ठा और तमाम ये जितनी वस्तुएं हैं, सामग्री है, बहुत महंगी आती है, ये फिर भी अपने ऊपर जो खर्चा लेकर बना रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत आभार है इनका बेचारों का, सभी प्रेमी वासियों का किया है, बेचारी का सुनवाई कर ली, बढ़िया काम हो गया बड़े भाई। और इतने महंगे यह है कि धन्यवाद करता हूँ। 1000 ईंट लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इन डेरा प्रेमियों ने ईंट भी लिए है और सारा सामान भी है, और चिनाई भी देखो सीमेंट के अंदर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम किया है, इस महंगाई के दौर में बहुत अच्छा काम किया है। तो जो लोग टारगेट करते हैं उन लोगों को क्या कहेंगे कि डेरा तो ये है वो? ना बढ़िया भाई, अपने लिए तो आप बेचारी की सुनाई कर रहे हैं। डेरा किसी के लिए कुछ हो सकता है,
पर अपने लिए कोई गलत नहीं है बेचारों, इनके लिए नहीं है, भी लोगों का तो कोई मुंह नहीं पकड़ा जाता भाई। तो ग्रामीण स्तर पर भी इन्होंने कोई गुंजाइश की थी, फरियाद लगाई थी सरपंच को या तमाम लोगों को? वो लगवाई होगी भाई साहब, पर नहीं यार किसी ने उतना तो किया नहीं है। लगाई भी होगी, अपने को तो पता नहीं है अभी फिलहाल, पर गई तो होगी यार, ऐसी बात थोड़ी है किसी के पास कुछ करने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों का यही कहना है कि विधवा जो यहाँ की बिमला देवी है, बुजुर्ग है, उसके मकान जो बनाया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर द्वारा, इनका जो जज्बा है काबिल तारीफ है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।